बट लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर से हमने ऑब्जर्व किया कि उसको उसका प्रॉब्लम है। तो मतलब बेसिकली उसके बैक में काफी इचिंग होता है, नोज में भी काफी इचिंग होता है। एंड समटाइम हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो बैक है वहां से मतलब छोटे छोटे व्हाइट कलर के थोड़े लंबे लंबे से कीड़े निकलते हुए देखे हैं एक्चुअली। तो अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि ये दवा दे रहे हैं कि उसके बावजूद ही असर क्यों नहीं कर रहा है, और क्या सिंगल डोज देना है या फिर बाद में डोज बढ़ाना है, या 2-3 वीक तक कंटिन्यू करना सो दैट पूरी तरीके से खत्म हो जाए। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, उम्र कितना बोला उन्होंने बच्चे का? अपने बच्चे का आप 5.5 ईयर्स में। ओके। 5.5 साल। जी हाँ, तो 5.5 साल का बच्चा जो है उसको बार बार कीड़ा हो रहा है, यही उनका प्रॉब्लम है। जी तो जी मैम। एक तो है कि कीड़ा का ट्रीटमेंट सिर्फ कीड़ा का दवाई नहीं है, कीड़ा का ट्रीटमेंट उसके साथ आपको घर के जो कपड़े हैं, बर्तन हैं, वो सब साफ करने पड़ेंगे। फर्श स्पेशली बहुत अच्छे से साफ करना पड़ेगा। वो फर्श में नंगे पैर चलता है कि नहीं वो देखना है। अगर वो नंगे पैर चलता है तो इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पैर में जो 2 उंगलियों के बीच का जो स्किन होता है वो बहुत पतला होता है, और उधर में अक्सर चोट लगते रहता है, तो उधर में छोटा मोटा होल्स होते ही रहते हैं जो हम लोग को शायद कभी पता भी नहीं चलता। कीड़े उसी का फायदा उठाते हैं। वो जो छोटे छोटे होल्स है उसी में से वो पैर के अंदर से जाके बॉडी में घुसते हैं। जी ठीक है, तो नंगे पैर चलता है कि नहीं वो देखना है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कीड़े के दवाई देने के साथ साथ घर के बर्तन, कपड़े, फर्श सब साफ करने हैं। उसके साथ साथ एक और जरूरी चीज ये है कि सिर्फ बच्चे को कीड़े का दवाई देने से बच्चे का कीड़ा खत्म नहीं होगा। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, कीड़ा होता है तो बड़ों को भी होता है। जी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बड़े सिम्टोमेटिक नहीं हो सकते, शायद उनके स्टूल में कीड़े नहीं दिखते हों, पर उनके अंदर कीड़ा रहता है और छोटा छोटा करके निकलता भी होगा। वो जाके क्या होता है, मिट्टी के साथ मिक्स होता है, फिर उससे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है। तो कीड़े का दवाई जब लेना है तब पूरे परिवार को साथ में लेना है। अगर ये रेकरेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, बच्चे को अगर मतलब कीड़े का दवाई देने से भी दोबारा घूम के आता है, तो ये काम करना है कि बच्चा जब कीड़ा का दवाई खा रहा है उसके साथ घर के बड़े बूढ़े सब कीड़े का दवाई खाएं और पूरा घर को अच्छे से साफ करें, तब जाके कीड़ा खत्म हो सकता जैसे है। एक हफ्ता का अगर समय है तो जैसा एक दिन अगर कोई बड़ा बुजुर्ग अगर घर पे है, जैसे उनके पापा है, तो एक एक दिन करके ऐसे खाना चाहिए। नहीं, आइडियली साथ में ही खाना चाहिए। तो फिर ऐसे सोचिए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आज सभी बच्चा अगर खाया, परेशान, आज सब खाए साथ में। हाँ हाँ, उन्होंने बताया कि मतलब डोज बढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा डोज बढ़ाने का कुछ नहीं है। जी। जो है वो हमारा उम्र के हिसाब से डोज फिक्स है, जो है कि 200 मिलीग्राम देना होता है 2 साल के नीचे वाले बच्चे को, और 400 मिलीग्राम देना होता है 2 साल के ऊपर वाले बच्चे को। तो 2 साल के ऊपर से 12 साल तक या फिर बड़े लोग को भी 400 ग्राम ही देना है, 400 मिलीग्राम ही देना है। ऐसा नहीं है कि डोज 800 कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर कीड़ा ज्यादा है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आज एक खाओ, 2 हफ्ते बाद दोबारा एक बार खाओ। ओके, तो 2 डोज बोलते हैं। अभी एक, 2 हफ्ते बाद दोबारा एक। अगर कम कीड़ा होता है या फिर कीड़ा नहीं है, हम लोग कीड़ा सोच के पहले से, शायद इसका सिम्टम कीड़ा की वजह से हो सकता है सोच के, जो पहले से प्रतिरोध के लिए दे रहे होते हैं, उसमें सिंगल डोज देने से काफी है। लेकिन अगर ट्रीट करना है, अगर सच में कीड़ा मिला है हम लोगों को, तो फिर आज एक, 2 हफ्ते बाद दोबारा एक बार। बिल्कुल। तो राहुल जी, कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि आपका जो सवाल था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। आप अपना पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो राधिका मैम, गुड इवनिंग। जी वेरी गुड इवनिंग। कौन बोल रही हैं? मैं कुमकुम बोल रही हूँ, जंगली घाट से। जी कुमकुम जी, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी मैम। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जी मैम, मेरा ये सवाल है कि जो कीड़े के जो दवाई है, 1 साल में कितने बार लेना चाहिए? हाँ जी 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 जी। साल में कीड़े का दवाई साल में 2 बार लेने से काफी है, मतलब 6 महीना। 6 महीने में एक बार। क्यों? क्योंकि जब कीड़ा हमारे शरीर में घुसता है तब उसको बड़े होके, उसको शरीर से खून चूस के सारा जो हमारा जो न्यूट्रिएंट है, मतलब हम जो पोषण जो दे रहे हैं वो लेके उसको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने में 6 महीना लग जाता है। तो 6 महीने में एक बार अगर हम कीड़ा का दवाई दे दे तो ही काफी है। अच्छा, ठीक है। तो साल में 2 बार लेने से
काफी है, उससे ज्यादा बार का जरूरत नहीं होता। ओके, कुमकुम जी कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। तो डॉक्टर समाहिता, हम बात कर रहे थे कि हाँ। किस तरह से बच्चों के अलावा बड़ों को भी होता है। जी, तो जैसे उन्होंने पूछा, तो ये है कि गरीबी की वजह से कपड़ों के जगह कपड़े तो मिलते नहीं है, चप्पल तो बहुत दूर की बात होती है। तो जो लोग हैं वो मैंने साधारण नंगे पाँव ही चलते हैं सब जगह, रास्ते पर भी, मिट्टी पर भी, घास पर भी। तो उनको काम भी वैसे जगह करना काम भी होता वैसे है। जगह करने होता है, मिट्टी में काम है, खेत में काम है, वहां तो चप्पल पहन के जा नहीं सकते। तो वो जो हमारे पैर के एक अंदर और कॉलर है से हम जी बात कर लेते हैं। हेलो हेलो मैम, गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग। जी मैम, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था। ओके जी, कुमकुम जी पूछेगा। जी जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने सुना था रिसेंट अभी कि कीड़े की दवाई महीने में भी ले सकते हैं, क्या ये सही है या गलत है? और क्या मीठा खाने से ही कीड़ा होता है? मुझे ये जानना है। जी ओके जी, नहीं, महीने में एक बार देने का तो कोई गाइडलाइन अभी भी नहीं है, 6 महीने में एक बार ही गाइडलाइन है। ठीक है, अभी अगर कीड़ा किसी भी तरह ट्रीट नहीं हो पा रहा, बार बार करके हो रहा है, तो हम लोग कभी कभार 3 महीने में भी एक बार देते हैं, पर वो कम्प्लीटली डॉक्टर का सोच के ऊपर, डिस्कशन के ऊपर और सलाह से ही लेना चाहिए। अपने से कभी भी महीने 1.5 महीने में कीड़े की दवाई नहीं देना है। ठीक है, और दूसरा सवाल क्या था उनका कि जी हाँ, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। मतलब वो बोल रही थी कि मीठा खाने से क्या, मीठा मतलब खाने से कीड़ा होता है कि नहीं, ये बिल्कुल ही एक क्या बोलते हैं हम लोग, गलत कॉन्सेप्ट है। जी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मीठा खाने से कीड़ा होता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हो सकता है कि मीठे से उन लोग को शुगर मिलता होगा, उससे कीड़ा हो सकता है, पर ये कोई प्रूफ कहीं पे नहीं हुआ है। रिसर्चेस बहुत हुए हैं, ये बड़े बूढ़े बहुत दिन से मानते आए हैं कि कीड़ा मीठा खाने से होता है, पर ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल कुछ भी खाने से, सही में जो चीज से कीड़ा होता है वो मैं बार बार बोल रही हूँ, नंगे पैर चलने से, या फिर वाटर को पानी को सही तरह से साफ सफाई सबसे जरूरी है। गंदा एनवायरनमेंट में या गंदे कपड़े पहन के या फिर एक जगह पे बहुत सारे लोग रहने से ही कीड़े फैलते हैं। किसी खाने से या किसी स्पेसिफिक खाने से, मीठा हो या फिर नमकीन हो, कुछ खाने से ऐसे कीड़ा नहीं फैलता। हाँ, ऐसे, लेकिन फास्ट फूड खाने से हो सकता है, क्योंकि फास्ट फूड में वो लोग स्वच्छता मेंटेन नहीं करते। बाहर का ठेला होता है, वहाँ धूल मिट्टी सबके साथ कीड़ा भी आता है। मतलब देखा जाए तो घर की बात हो या खाने की बात हो, तो साफ सफाई का ध्यान बिल्कुल बहुत अच्छे से रखना चाहिए। जी 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 जी, आप बता रही थी कि बड़ों की किस तरह से बड़ों को हो जाता है। ऐसे तो उन लोगों को वो जो पैर में नंगे पैर चलने से क्या होगा, पत्थर होते हैं रास्ते में, कुछ भी होता है तो पैर में चोट लगते रहता है, छोटा मोटा घाव तो होता ही है, जो नॉर्मल लोगों को इतना सिग्निफिकेंट नहीं लगता होगा। तो वो कीड़ा क्या करता है, वो जो मतलब हम जो इन्फेक्टेड इंसान है जिसको कीड़ा हुआ है, वो कीड़ा हम लोग सबको पता है कि वो मतलब मोशन के थ्रू कीड़ा पास करता है। मोशन क्या होता है, जाके मिट्टी से मिलता है, तो वो मिट्टी कीड़ा के साथ मोशन अगर जाके मिट्टी में मिलेगा तो मिट्टी में भी कीड़ा आ जाएगा। वही कीड़ा धीरे धीरे पैर के गड्ढे से हो या वही मिट्टी में उपजा हुआ सब्जी हो जो हमने सही से नहीं पकाया, जैसे सलाद बनता है, सलाद तो कच्चा सब्जी खाते हैं, अगर सही से नहीं धोया हो, कीड़ा रह गया हो, तो फिर उससे वो मुंह के अंदर जाता है या फिर पैर के अंदर सीधा जाता है, या फिर कोई चोट लगा हो, उधर में कुछ गंदा जैसे मिट्टी में गिरे हो, और उसके जरिए हमारे शरीर में कीड़ा पहुंचता है शरीर में, फिर वो खून में से जाके वो सीधा किसी तरह इंटेस्टाइन में, मतलब हमारे खाद्य नाली में जाके पहुंच जाता है भाई। तो इस तरह हमको पता चलता है कि बड़े बच्चे ही नहीं, बड़ों को भी सेम तरीके से कीड़ा हो सकता है, तो उनके लिए भी ट्रीटमेंट जरूरी होता है। बड़े और बच्चे, मतलब कीड़ा इन्फेक्ट करते वक्त तो वो नहीं सोचता ना कि ये बच्चा है, इसी के पैर में घुसना है, बड़ा है उसके पैर में नहीं घुसना है। ठीक है ना, तो ये सबको हो सकता है और सबको ट्रीटमेंट जरूरी है।
जिस तरह से आपने बताया कि काफी लोग ऐसे हैं कि मतलब पेट में ऐसे तकलीफ हो रहा है तो मतलब इलाज ना करा के घरेलू इलाज मतलब कर लेते हैं, हाँ। या फिर अपने आप से ही अपने आप टैबलेट से लेकर टैबलेट खा लेते लेते हैं। हैं। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से उन्हें जांच कराना पहले बहुत जरूरी होता है? हाँ जी, तो कभी कभी पेट का दर्द लेके लोग समझते हैं कि ये तो कीड़ा की जी। वजह से है, खुद से कीड़ा का दवाई ले लिया, जी। या फिर स्टूल में से दिख रहा है कीड़ा है तो खुद से जाके कीड़ा का दवाई ले लिया। एक तो ये है कि उम्र के हिसाब से कीड़ा का दवाई अलग है, जो मैंने बोला कम उम्र के लिए दवाई बच्चे का हैं तो उनके मात्रा लिए कम अलग, होता हाँ, है, बिल्कुल। बड़े उम्र के लिए दवाई का मात्रा ज्यादा होता है। जी। तो ये सब लोगों को पता नहीं होता, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ओवरडोजिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग छोटे बच्चे को ज्यादा दवाई दे दिए या बड़े बच्चे को कम दवाई दे दिए, ये प्रॉब्लम हो सकता है। ऊपर से कीड़ा का दवाई अगर शरीर में कीड़ा ज्यादा है तो कीड़ा का दवाई खाने के बाद थोड़ा मोड़ा तकलीफ हो सकती है, जैसे उल्टी का भाव आना, उल्टी होगा नहीं, शायद उल्टी का भाव आएगा, या फिर कुछ सर चकरा सकता है। ये जो दिक्कतें हैं ये डॉक्टर समझ सकता है कि वो बच्चे को दवाई देने का साइड इफेक्ट है, पर घर पे जो लोग रहते हैं वो तो नहीं समझेंगे। ये उनको लगेगा कि कुछ बड़ा वाला प्रॉब्लम हो गया है, तो उनको इसीलिए कोई भी दवाई बिना जाने बिना समझे कभी भी नहीं खिलाना चाहिए। और हो ही सकता है कि पेट का दर्द किसी और वजह से हो, बिना वजह का कीड़ा का दवाई देने का तो कोई जरूरत नहीं होता। तो इसीलिए हमेशा छोटा जांच करा के एटलीस्ट डॉक्टर के पास जाके उनका सलाह लेके उनको पूछ के ही दवाई देना चाहिए, अपने से कभी भी नहीं देना चाहिए। जिस तरह से हम हमेशा ये सुनते आए हैं, अगर काफी बाल झड़ता है या फेस में अगर पिंपल्स आ जाते हैं तो हमें हमेशा ये कहा जाता है कि शायद पेट में गड़बड़ी है जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है, तो उसका इलाज नहीं करते और टैबलेट लेते, तो ये कितना सही है? देखिए, जो पिंपल वगैरह है उसका पेट के साथ रिलेशन है, लेकिन कीड़ा के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि ज्यादा ऑयली खाना खाने से वो पचता नहीं है करके शरीर में ऑयल ज्यादा हो जाता है, ये दिक्कत हो सकता है। तो उससे क्या होता है कि शरीर का जो मतलब ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है वो प्रॉपरली नहीं होता जी। मुंह में से तेल मतलब मुंह के जो अंदर में जो लोम के रास्ते होते हैं वो तेल से या मैल से ब्लॉक हो जाने की वजह से पिंपल वगैरह हो सकता है, बाल झड़ सकते हैं, वो थायराइड का प्रॉब्लम से भी हो सकता है। बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो इसीलिए कुछ भी सोच के पेट साफ नहीं है करके पिंपल हो रहा है ऐसा नेसेसरी नहीं है। पहले तो पिंपल और बाल झड़ना ये सब कुछ हमारे ग्रोथ का एक पार्ट होता है जी, जिसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी मतलब लड़की से जब मतलब बड़ा मतलब आदमी औरत बन रही है या फिर लड़का से आदमी बन रहा है, उस स्टेज में एक चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस एक इंसान के अंदर आता है, उससे पिंपल वगैरह नेचुरली ही आते हैं। तो उसका पेट के संग रिलेशन बहुत कम होता है एक्चुअली, स्पेशली कीड़े से हम ऐसे तुलना नहीं कर सकते। कीड़े से तो कोई रिलेशन नहीं है, पिंपल का या बाल झड़ने का कोई संबंध नहीं है कीड़े के साथ। ठीक है, ये जो पेट का जो कीड़ा है ये मानव स्वास्थ्य पर किस तरह से प्रभाव डालता है? जी, तो मैंने जो बोला उनके पास डिफरेंट तरीका है कि वो अपना उस तरीका इस्तेमाल करके वो जो खाद्य नाली से चिपक जाते हैं। किसी के पास हुक होता है, किसी के पास एक चाबुक जैसा टेल होता है उससे चिपकते हैं, किसी के पास कांटे जैसा होता है वो डाल के चिपकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे उधर चिपक के शरीर के अंदर का खून धीरे धीरे निकालते रहते हैं और वही उनका खाना है। अच्छा। तो क्योंकि वो उनका खाना है तो क्या है कि हमारे शरीर से धीरे धीरे खून कम होते जाता है, तो शरीर में अनीमिया होता है जी। उसके साथ आयरन भी, खून आता है निकल के तो आयरन भी निकल के आता है, तो शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है जी। और वो क्योंकि वो खाद्य नाली में है तो उनका जो प्रॉब्लम हो रहा है वो क्योंकि वो खाद्य नाली में है, जो हम लोग जो खाना खा रहे हैं, जो पोषण ले रहे हैं वो अपने पोषण के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा खाना हमारे शरीर के काम ना आकर उनके काम आते हैं। बिल्कुल। तो हमारा शरीर जो है डिप्राइव्ड होता है न्यूट्रिएंट से जी। तो इससे मैल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं हम, कम पोषण होना वो होता है। बच्चा ठीक से वेट गेन नहीं होता, ठीक से हाइट गेन नहीं होता, बच्चा छोटा रह जाता है, पतला हो जाता है, खाने की इच्छा धीरे धीरे कम हो जाती है, अनीमिया हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम उनको होता है। ठीक है, ऊपर से कीड़ा जो है पेट के अंदर से जाके मतलब हमारे शरीर का जो
ब्लड है, ब्लड के अंदर जाके वो धीरे धीरे ब्रेन की तरफ भी जा सकता है। तो ब्रेन में जाके बैठ जाने से उधर हम लोग एक न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोल के एक तरह का बीमारी होता है, वो हो जाता है। उससे क्या होता है, बच्चे को फिट्स की बीमारी भी शुरू हो जाती है। ठीक है, कभी कभी वो पेट के अंदर से जाके वो जो गॉल ब्लैडर का जो लाइन होता है जिसको हम पित्त नाली बोलते हैं, उधर जाके घुसता है, तो जॉन्डिस भी बन सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम। फिर ज्यादा कीड़ा लोड होने से, ज्यादा कीड़ा पेट में अंदर होने से वो बॉल बना के ऐसे खाद्य नाली को बंद कर सकते हैं, तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं उसको, वो भी हो सकता है। फिर डायरिया भी हो सकता है, बहुत सारा समस्या होता है। जो कीड़ा अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं किया गया वो बहुत बड़ा आकार ले सकता है। मतलब ऐसे हमें हल्के में नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल आगे भी जाके हल्के बहुत में गंभीर रूप धारण कर सकते हैं। जिस तरह से डॉक्टर समाहिता आपने बताया 3 प्रकार इनका बताया है, तो क्या एक ही इंसान को ये मतलब तीनों होते हैं कि ऐसे प्रकार के कीड़े हो सकते हैं? हो सकते हैं, या अलग अलग होने? कॉमनेस्ट जो सबसे साधारण तरीके से होता है वो हुकवर्म जिसको बोलते हैं। हाँ, जो सबसे कॉमन कीड़ा होता है, ठीक है, राउंड वर्म और हुकवर्म। तो उसी हुकवर्म में मतलब जो भी बच्चा हमारे पास अनीमिया लेके आता है, उसका हम लोग सबसे पहले मतलब अगर कुछ कारण नहीं मिल रहा हो तो हम लोग सोचते हैं कि कोई कीड़ा होगा, वो मेनली हुकवर्म होता है। हुकवर्म होने से वो क्या करता है, खून चूसता है, खून चूस के वो शरीर का खून कम कर देता है, आयरन कम कर देता है, उस वजह से उसको मतलब अनीमिया हो जाता है धीरे धीरे। फिर जो राउंड वर्म है जिसको हम लोग क्रीमी, जिसको आइडियली जिसको हम क्रीमी बोलते हैं, वो एक्चुअली राउंड वर्म को बोलते हैं। वो क्या करता है, वो भी ऐसे चिपकता है, उनके पास अलग अलग दांत जैसे चीज होते हैं, उससे वो चिपकता है, शरीर का पूरा पोषण वो खुद ले लेता है और धीरे धीरे बड़ा होके मतलब वो जब उसका जो नीचे का पोर्शन है वो धीरे धीरे टूटता रहता है, टूट के वो अलग अलग कीड़ा बन जाता है। जी ठीक है, वही उसका रिप्रोडक्टिव मेथड है, उसका शरीर का भाग टूटेगा, उसमें से नया नया कीड़ा पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके वो एक बॉल की तरह बना के खाद्य नाली को बंद कर देते हैं। फिर तो जो भी खाओ वो अंदर भी नहीं जाएगा, बाहर भी नहीं आएगा, जिसको एक सर्जिकल कंडीशन बनता है जिसको हम इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। तो एक साथ 3 टाइप का कीड़ा हो सकता है, पर साधारण तरीके से देखा जाए तो नहीं होता है, एक ही इन्फेक्शन होता है। जी बिल्कुल। एक कॉलर हमसे जुड़ सके हैं, बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ मैम नमस्कार। जी नमस्ते, कौन बोल रही है? प्रोग्राम देख रहे हैं, हम कोटद्वार से शिखा बोल रही हूँ। जी शिखा जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि छोटे बच्चों में जो लैट्रिन के रास्ते, छोटे क्या बड़े में भी हो जाता है वो, तो लैट्रिन के रास्ते छोटे छोटे सफेद सफेद कीड़े होते हैं जी, वो मेरे बेटे को अक्सर होते हैं, तो उसके लिए क्या दवाई है या क्या होना चाहिए? अच्छा जी, तो सबसे कॉमनली जो दवाई, सबसे कम साइड इफेक्ट वाली जो दवाई हम लोग साधारण तरीके से देते हैं उसको एल्बेंडाजोल बोलते हैं जी। मेबेंडाजोल भी एक और दवाई है, पर वो थोड़ा महंगा है करके उतना कॉमनली इस्तेमाल नहीं होता। तो एल्बेंडाजोल ही सबसे कॉमनली सब जगह पे मिलती है, पीएचसी में बोलिए, गांव में बोलिए, आंगनवाड़ी वर्कर के पास बोलिए, सब जगह वो एल्बेंडाजोल मिलता है। 2 तरह का आता है, एक सिरप में आता है, एक टैबलेट आता है। टैबलेट 400 ग्राम का आता है और सिरप 5 ml में 200 मिलीग्राम का आता है और टैबलेट 400 मिलीग्राम का आता है। तो अगर बड़ा बच्चा, जैसे मैंने बोला कि 2 साल के ऊपर वाला बच्चा है, तो वो तो टैबलेट खाने में उसको थोड़ा दिक्कत होगा, वो टैबलेट नहीं खा पाएगा, तो उसको हम लोग सिरप देते हैं। 10 ml का सिरप आता है, पूरा ही एक साथ खा लेना होता है 2 साल के ऊपर वाले बच्चे को। अच्छा, आज अगर 10 ml साथ में खा लिया तो 2 हफ्ते बाद दोबारा से 10 ml खाना पड़ेगा। ठीक है, ये है 2 साल के ऊपर वाले बच्चों का मैनेजमेंट। मतलब 400 मिलीग्राम देना है, आज एक बार देना है, 2 हफ्ते बाद एक बार देना है, ऐसा है। और अगर 2 साल के नीचे वाला बच्चा हुआ तो उसको 200 मिलीग्राम, मतलब उसमें से 5 ml देना है। 5 ml आज देना है, 5 ml 2 हफ्ते बाद देना है। पर ऐसा नहीं है कि एक दवाई में तो 10 ml होता है, आज 5 ml खिलाया, 2 हफ्ते बाद फिर 5 ml उसी दवाई में से खिला दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दवाई एक बार जब खोल दिया तो वो खराब हो सकता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 2 दवाई लेके जाइए, आज 5 ml दीजिए, दूसरे बार जब देंगे तब वो दूसरा दवाई खोल के उसमें से 5 ml दीजिए। पुराना वाला दवाई का जो 5 ml बचा हुआ है वो नहीं देना है। ठीक है, तो ये है। और अगर ज्यादा बड़ा बच्चा हुआ, जैसे 7-8 साल का बच्चा हुआ, वो तो टैबलेट खा सकता है, तो उसको हम 1 टैबलेट आज और 1 टैबलेट 2 हफ्ता बाद देते हैं। जी जी बिल्कुल। तो दर्शकों, डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कृमि की समस्या के बारे में।
बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं कृमि की समस्या के बारे में। विषय से संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर समायता, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हम भी जब बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, स्कूल जाते थे, तब हमें एक टैबलेट दिया जाता था और अब भी दिया जा रहा है। तो ऐसे मतलब है काफी लोगों की मानसिकता कि वो टैबलेट जो है वो खाते नहीं है, फेंक देते हैं। तो ये कितना जरूरी है और आप ऐसे पेरेंट्स से, ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगी कि वो कितना महत्वपूर्ण रखता है हमारे लिए? बहुत सारे लोगों का मन में ये धारणा होता है कि ये कीड़ा का दवाई खाने से उनको कुछ हो जाएगा, कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ बेहोश हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। या उन्होंने सुना हुआ होता है कि ये दवाई दिया स्कूल में, खाने के बाद उसको उल्टी हो गया, शरीर अस्वस्थ हो गया, अस्पताल जाना पड़ा। पर ऐसी बात नहीं होती है। ये जो दवाई, कीड़ा का दवाई हम लोग देते हैं, वो बहुत ही सेफ है। उससे कोई साइड इफेक्ट होने का चांसेस बहुत कम है। मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एक बार उल्टी हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा जी। अगर आप दवाई नहीं लेते हैं तो फिर वो कीड़ा अगर आपके शरीर में हुआ
तो वो बहुत बड़ा आकार लेके आपके शरीर को बहुत बच्चे के शरीर को स्पेशली बहुत बुरी तरीके से हार्म कर सकता है। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि उसका कीड़ा जो है रक्त में जाके वहां से आपके ब्रेन में जाके फिट्स भी आ सकते हैं बच्चे को, और एक बच्चे को फिट्स आना मतलब उसके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा धक्का होता है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक उसको फिट्स का दवाई खाना पड़े, तो ये बहुत बुरी चीज होगी। उससे तो बेहतर है कि हम एक छोटा सा दवाई खा ले नहीं। और ये सबसे बड़ी बात है कि स्कूल में ही क्यों दी जाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों स्कूल में क्यों? एक बात ये है कि स्वास्थ्य केंद्रों में जितने बच्चे जाते हैं उसके कंपैरिजन में, उससे अगर तुलना की जाए तो स्कूल में उससे बहुत अधिक बच्चे जाते हैं। बिल्कुल। तो संभावनाएं कि कोई बच्चा मिस हो गया जिसको दवाई नहीं मिला, इसकी संभावना स्वास्थ्य केंद्रों में दवाई मिलने से स्कूल में दवाई मिलने का चांसेस से बहुत कम हो जाता है। अगर और एक और बात है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर, डॉक्टर हो या फिर आंगनवाड़ी वर्कर हो, उनके ऊपर मम्मी पापा उतना विश्वास भी नहीं कर पाते हैं जितना एक टीचर के ऊपर कर पाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये प्रोग्राम जो है, जो डीवॉर्मिंग का जो प्रोग्राम है, उसमें टीचर लोग को भी इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि टीचर पर पेरेंट्स का विश्वास बहुत ज्यादा होता है। तो क्योंकि वो मतलब क्योंकि वो उनको पढ़ाते हैं, सही जानकारी देते हैं, छोटे से बड़े होने में बहुत बड़ा हाथ होता है टीचर का, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम तक तो उनके साथ ही रहते हैं। जी, मतलब हम लोग बोलते हैं कि टीचर माता पिता के बाद दूसरा माता पिता तो टीचर ही होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि मतलब घर पे आके वो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं, मेरे टीचर ने जो कहा है वो सही है, वो सही है, सही में। तो इसीलिए टीचर इतना इम्पोर्टेंट हो जाते हैं करके टीचर का बात सब मानते हैं, इसीलिए टीचर लोग को इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया गया है। तो हम बोलना चाहेंगे कि टीचर जो आपको दवाई दे रही है, जैसे टीचर आपको सही बात सिखाती है तो वो दवाई भी सही देती है। बिल्कुल। तो इस पर विश्वास करके दवाइयाँ लीजिए, क्योंकि दवाइयाँ अगर नहीं लेंगे तो भविष्य में जाके बच्चे का बहुत बड़ा संकट आ सकता है अगर आप कीड़ा को सही समय पर ट्रीट नहीं करते हैं तो। और कीड़ा के दवाई का साइड इफेक्ट बहुत ही कम है। कीड़ा का बहुत सारा तरीके का दवाई होता है, महंगे से महंगा, अलग अलग तरीके का कीड़ा का अलग अलग दवाई होता है। पर हम लोग जो प्रोग्राम के अंदर जो टीचर लोग या फिर आंगनवाड़ी वर्कर लोग जो दवाई देते हैं, वो सबसे कॉमन तरीके का जो कीड़ा है उसी का दवाई देते हैं, और जो दवाई देते हैं उसका सबसे कम साइड इफेक्ट है बोल के ही उनको ये दवाई देने का परमिशन दिया जाता है। अगर ज्यादा साइड इफेक्ट वाला दवाई हुआ तो वो डॉक्टर के सुपरविजन के बगैर किसी को नहीं दिया जाएगा। तो जो दवाई वो दे रहे हैं वो बहुत ही सेफ है, और आपके बच्चे को खाने से कोई भी दिक्कत नहीं होगा, उनके शरीर के लिए वो अच्छा है, ये सोच के अपने टीचर पर विश्वास करके वो दवाई दे दीजिए, उनको नेग्लेक्ट मत कीजिए, यही मेरा बोलना है। जी जी बिल्कुल। जिस तरह से वो दवा जो दी जाती है तो मतलब उसको ऐसे मतलब निगल लेना चाहिए है खाते कि मतलब उसको मतलब मिठाई की तरह मुंह में रखना है? नहीं नहीं नहीं, उसको पानी के साथ खा लेना होता है, एक बार में ही निगल लेना होता है, ठीक है। तो अगर बड़ा टैबलेट है और छोटा बच्चा खा नहीं पा रहा है तो हमारा एडवाइस ये होता है कि उसको कूट के एक पाउडर की तरह बना के फिर पानी में घोल के उसको दिया जाए। अच्छा। तो ऐसा कभी भी नहीं है कि उसको चूस के, जैसे जेलोसिल का टैबलेट होता है जो हम लोग चूस के खाते हैं, वैसा वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो उसको, या फिर अगर बच्चा पूरा टैबलेट नहीं खा पाता है तो तोड़ के 2 हाफ बना के 2 बार में दे सकते हैं। मतलब 2 बार मतलब ऐसा नहीं है कि 1 हाफ दिया और 5 घंटा बाद और 1 हाफ दिया, साथ ही साथ देना है, पर एक एक करके आधा टैबलेट करके दे सकते हैं, या फिर कूट के पाउडर बना के दे सकते हैं, या फिर एक ही बार में खाना होता है पानी के साथ। ऐसा नहीं है कि उसको चूस के खाना होता है, खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं किसी टाइम में भी दे सकते हैं, खाली पेट या भरती पेट कभी भी ले सकते हैं, कोई भी टाइम। ऐसा नहीं है कि खाली पेट में नहीं लेना है या फिर सुबह उठ के ही लेना है या रात को सोने से पहले ही लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिन में किसी भी समय ले सकते हैं, खाली पेट भरती पेट कभी भी ले सकते हैं। अच्छा, जी जी बिल्कुल। जिस तरह से ये कृमि का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत ही गंभीर भी है, तो मतलब इसके लिए किस तरह से आप सजग करते हैं लोगों को, किस दिन ये दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में हमें बताइए, और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? हाँ, ये क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि कीड़ा,
और कीड़ा होने से, मैंने कीड़ा का सही ट्रीटमेंट होने से अनीमिया बेसिकली हमारे देश में, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, बहुत ज्यादा गरीबी है, अनीमिया एक बहुत बड़ा समस्या है। और अगर हम सही तरीके से कीड़ा का ट्रीटमेंट करते हैं तो ऑलमोस्ट 30 to 40% अनीमिया को हम ट्रीट कर सकते हैं, जो आयरन की कमी की वजह से होती है। तो इसीलिए कीड़ा डीवॉर्मिंग जो हम लोग बोलते हैं वो हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम के अंडर आता है। ठीक है, जैसे आयरन, फोलिक एसिड सबको बांटा जाता है, वीकली हो या मंथली हो, तो इसी तरह उस प्रोग्राम के अंडर भी कीड़ा का दवाई भी बांटा जाता है, क्योंकि दोनों का टारगेट सेम है, अनीमिया कम करना है। ठीक है, तो लेकिन उसके बावजूद अलग से एक डीवॉर्मिंग का अलग प्रोग्राम भी चल रहा है, क्योंकि ये इतना ही जरूरी है हमारे लिए। तो हमारे देश में जो नेशनल डीवॉर्मिंग डे है वो 10 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो उसी दिन अलग से, आप बोलेंगे कि अलग से दिन क्यों है, हर दिन ही तो प्रोग्राम चल रहा है। जी, ऐसा है कि उस दिन में हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी बच्चा दूसरे दिन में मिस हो गया हो, जिसको दवाई नहीं मिला हो, उसको दवाई मिले ही मिले। उस दिन में हम स्पेसिफिकली उसी के लिए काम करते हैं। तो सब आंगनवाड़ी वर्कर हो या शिक्षक हो या कोई किसी भी तरह का हेल्थ वर्कर हो, सबको ये कीड़ा का दवाई दिया जाता है। वो घर घर जाके हर बच्चे को पूछते हैं कब आखिरी बार लिया था, कब लेना चाहिए, क्या देना चाहिए, वो शिक्षा भी देते हैं, वो दवाई भी देते हैं। उसके साथ कीड़ा का दवाई जितना जरूरी है उतना ही स्वच्छता जरूरी है, उसके बारे में भी सबको बताते हैं, सबको सजाग करते हैं, सबको समझाते हैं। तो ये सब के लिए एक उत्सव मनाया जाता है कि आज के दिन हम लड़के कीड़ा सबसे कम करना है। तो इसके लिए वो तो पूरा साल ही हो रहा है। जैसे हम तो हर दिन ही पूजा करते हैं, पर अलग से दुर्गा पूजा होता है, गणेश चतुर्थी होती है, अलग से ईद होता है। हर दिन ही तो नमाज पढ़ते हैं, फिर ईद अलग से क्यों है? क्योंकि उस दिन हम लोग उनको लेके एक सेलिब्रेशन करते हैं। तो ऐसे ही कीड़ा को लेके एक सेलिब्रेशन होता है, वो कीड़ा वाला दिन। ठीक है, मतलब खुशी से हमें मनाना चाहिए ताकि हम उसे जड़ से मिटा सके। सही में डॉक्टर समायता, जिस तरह से कीड़े की आप बात कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब जो पेट में कीड़ा है वो बहुत ही गंभीर रूप धारण कर लेता है और बहुत बड़ा हो जाता है, जिसे हमें निकालने के लिए ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये कितना सही है और ये किस स्थिति पर होता है? जी, मैंने जैसे बोला आपको कि कीड़ा जो होता है वो अगर हम सही समय पर उसका इलाज नहीं किए तो वो कीड़ा धीरे धीरे, कीड़ा खुद भी बड़ा होता है और वो कीड़ा हमेशा जिसका बात हम लोग कृमि जो बोलते हैं वो हम मानते हैं कि हमेशा जोड़े में होता है। अच्छा, एक मेल और एक फीमेल जी, एक औरत और एक आदमी, मतलब ऐसे जोड़े में होता है। तो उनका पेट के अंदर जो है उनका विस्तार शुरू होता है धीरे धीरे। तो विस्तार होते होते क्या होता है कि इतना ज्यादा हो जाता है कि धीरे धीरे वो अपने में ही जकड़ जाते हैं। एक एक कीड़ा बहुत लंबा होता है, कभी कभी 1 फीट तक भी लंबा हो सकता है। तो वो ऐसे कॉइल होके पेट के अंदर रहते हैं, सीधा नहीं रहते। हाँ, कॉइल होके रहते हैं। तो एक दूसरे के साथ तो जड़े हुए होते ही हैं। अब अगर विस्तार हो गया तो वो भी जड़ने लग जाते हैं। तो थोड़ा रोकना चाहूंगी कॉलर लाइन पे, इस पर हम आगे बात करेंगे। जी, हेलो। हाँ जी, मुझे जानना था ना, मेरे 12 साल के मेरा लड़का है ना, तो वर्म का प्रॉब्लम ये जानना था। जी जी हाँ, पूछिए, क्या सवाल है? जी, मुझे ये जानना है कि वो बोलता है हमेशा कि पेटी के रास्ते में उसको इचिंग होती है जी, और इचिंग होती है, खाली पेट जब रहता है तो वोमिटिंग पीना चाहता है। ओके, कौन सी दवा होनी चाहिए? जी, कीड़ा का दवाई तो जो साधारण कीड़ा का दवाई हम देते हैं वही देना है, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा इचिंग होता है मतलब कीड़ा ही है। तो इचिंग वो जगह को लोकल कोई इन्फेक्शन या जैसे फंगल इन्फेक्शन हम बोलते हैं वो भी हो सकता है। अब आप बोल रहे हैं खाली पेट उल्टी आता है, तो खाली पेट उल्टी आना भी दूसरे तरह का प्रॉब्लम भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कीड़ा ही है, लेकिन आप अगर श्योर होना चाहते हैं कि वो कीड़ा नहीं है या फिर, तो जांच कराने से
एक तो जो मोशन का जांच कराने से पता चल जाएगा कि सच में कीड़ा है कि नहीं। कभी कभी हमारे मतलब नंगे आंखों से दिखता भी नहीं है, हमेशा इतना छोटा होता है कि देख नहीं सकते। माइक्रोस्कोप की तरह तो दिख जाएगा अगर सही में होता है कि नहीं होता, कीड़ा होता है तो अगर कीड़ा दिखता है तो अच्छी बात है, कीड़ा का जांच कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सबको दे देते हैं ट्रीटमेंट, यही सोच के कि जांच ज्यादा महंगा होता है, ट्रीटमेंट ज्यादा सस्ता। तो खाने से इतना भी फर्क नहीं होता, साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है दवाई का। तो अब अगर एक दवाई ले लोगे, उससे अगर कुछ फायदा नहीं भी हुआ, अगर कीड़ा नहीं भी रहा पेट में, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर कीड़ा रहा तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। एक मोशन का जांच कराने से बेहतर है कि एक गोली खा लेना, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप उनको जो है एल्बेंडाजोल का जो दवाई मैंने बोला 400 मिलीग्राम, अभी 1-2 हफ्ता बाद एक दे सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर कीड़ा मैंने इचिंग कंटिन्यू होता है या फिर ऐसा उल्टी कंटिन्यू होता है या उल्टी का भाव लगना चलते रहता है, तो एक बार डॉक्टर के पास ले जाके उनका सुझाव ले लीजिए, क्योंकि ये कीड़ा नहीं भी हो सकता है, दूसरा भी समस्या भी हो सकता है। जी जी बिल्कुल। जिस तरह से आपने एल्बेंडाजोल के बारे में बताया, क्या सिरप और टैबलेट दोनों में होता है? दोनों में होता है जी जी। एक छोटा उसका सिरप एक यूनिक है, उसका एक 10 ml का सिरप आता है छोटा सा, जिसमें 400 मिलीग्राम होता है 10 ml का, और एक टैबलेट आता है जो 400 मिलीग्राम का होता है। तो अगर सिरप इसलिए रेकमेंड करते हैं कि 5 ml भी हम लोग खिला सकते हैं। तो छोटे बच्चे जो 2 साल के नीचे हैं, जिनको 200 मिलीग्राम खिलाना होता है, तो सिरप देने से उनको आसानी होती है। तोड़ के दवाई देने से बेहतर है एक 5 ml सिरप खिलाना, क्योंकि छोटे बच्चे जो 2 साल के नीचे के बच्चे होते हैं, वो साधारण तरीके से टैबलेट नहीं खा पाते हैं। उनके लिए निगलना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, और वो टैबलेट का साइज भी थोड़ा सा बड़ा है, छोटा टैबलेट नहीं आता, थोड़ा सा बड़ा टैबलेट आता है। तो उनके लिए 2 साल के बच्चे के लिए या उसके नीचे के बच्चे के लिए तो हम लोग को प्रॉब्लम होता है उनको टैबलेट देना। तो इसीलिए वो सिरप आता है, उसका 5 ml आप आसानी से खिला सकते हैं। तो उसका इसीलिए सिरप बनाया गया है कि वो लोग निगल नहीं पाते, और छोटे बच्चों के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कीड़ा का दवाई। तो इसीलिए 2 तरीके का आता है, एक सिरप और एक टैबलेट आता है। टैबलेट बड़े बच्चों के लिए है और सिरप छोटे बच्चों के लिए है। जी जी बिल्कुल। हम बात कर रहे थे कि ऑपरेट करना पड़ सकता है क्या, जिस तरह से आप बता रहे थे जो मैं बोल रही थी। हाँ, वो एक दूसरे के साथ जकड़ जाते हैं पूरा। एक सोचिए, एक जैसे हम लोग बहुत दिन से बालों को जब सुझा नहीं पाते हैं, तो वो पूरा एक जट बन जाता है, वैसा जट बन जाता है पेट के अंदर। तो क्या होता है कि जो नॉर्मल मोशन है वो पास नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पे तो वो रास्ते को बंद कर देता है। कुछ एक रास्ते के बीच में आ जाए, सोचिए अगर जैसे होता है रास्ते में अगर तूफान आता है, पेड़ गिरता है, तो हम लोग तो जा नहीं पाते। वैसा ही होता है कि वो रास्ते को बंद कर देता है, तो नॉर्मल मोशन पास नहीं हो पाता। नॉर्मल मोशन पास नहीं होने से क्या होगा, धीरे धीरे पेट में गैस, मोशन सब जमेगा। तो पेट फूल जाएगा, डिस्टेंशन हो जाएगा, और मोशन धीरे धीरे जमते जमते पत्थर की तरह, एक फीकोलित बोलते हैं हम जिसको, मतलब अंदर से मोशन का पानी जो है शरीर वापस ले लेता है, और जो सॉलिड मटेरियल है वो मतलब खाद्य नाली के अंदर छोड़ देता है। तो क्या हो गया कि मतलब एक बड़ा पत्थर जैसा बन जाएगा। तो उसको निकालना नॉर्मल इंसान का मतलब ऐसे अपने से नहीं निकल सकता। अपने से नहीं निकल सकता, मोशन से कभी भी नहीं निकल सकता। तो उसकी वजह से ऑपरेशन करके निकालना पड़ सकता है। तो इसीलिए कीड़ा का संख्या अगर शरीर में बहुत ज्यादा हुआ तो ये सब होने का संभावना ज्यादा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 6 महीने में एक बार कीड़ा का दवाई ले लेना चाहिए, ताकि अगर 2 ही कीड़े हों, जैसे मैंने बोला, इनको बड़े होने में और उस स्टेज में पहुंचने में कि वो अपना विस्तार शुरू कर सके, उनको 6 महीना लगता है। तो अगर 6 महीने में हम लोग एक बार दवाई ले लेते हैं तो फिर उनका विस्तार होना संभव नहीं होगा, और जो कीड़े हैं वो भी पेट के अंदर पैरालाइज होके धीरे धीरे मतलब मोशन के साथ बाहर आ जाएंगे। तो हम लोग को इतना बड़ा प्रॉब्लम जो उसको होने से पहले ही वो रुक जाएगा। तो ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ऑपरेशन करने से तो बेहतर है एक दवा ले ले।
सही टाइम पर सही इलाज जी, बहुत जी, जरूरी जी, होता है। जी, जी, जी। मतलब जिस तरह से ऑपरेट की हमने बात की, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने ऐसा केस आता है कि ऑपरेट करना ही पड़े, तो मतलब वो किस स्थिति पर होता है? क्या उन्होंने कभी ऐसे टैबलेट नहीं लिया या फिर इलाज नहीं किया है? ऐसा भी जांच हो नहीं ऐसे? सकता है कि टैबलेट नहीं लिया या इलाज नहीं किया, जी। ऐसे हालत में भी हो सकता है। या फिर उन्होंने मतलब बहुत गरीब लोग हैं, उनके पास अवेयरनेस, जो बहुत बड़ा चीज होता है कि उनको पता ही नहीं है कि कीड़ा का दवाई लेना होता है। अच्छा। कीड़ा बोल के कुछ है, जी, दिक्कत हो जी, सकता जी। है। मैं आपको रोकना चाहूंगी, हाँ, कॉलर लाइन हाँ पे जी। बात। हेलो। 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 जी हेलो। हाँ जी। जी कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, हेमचंदर। जी आपका नाम? मेरा नाम हेमचंदर। जी नमस्ते। क्या नमस्ते। सवाल है आपका सुंदर जी? मेरा सवाल ये है कि जो कीड़े की जो दवाई लेनी है वो किस समय लेनी है ओके। जो है, और जो खाने के बाद लेनी है या पहले लेनी है या रात को लेनी है, दिन में लेनी है। एक तो ये है। दूसरा ये, क्या जो है कीड़ा जो है पैरों की बजाय जो है या कपड़ों की बजाय वो नाखून के जरिए भी अंदर चला जाता है? जी 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 डॉक्टर सहायता हाँ, क्या कहना जी। चाहिए? कीड़ा का दवाई जो है उसके लेने का कोई टाइम नहीं है। आप दिन में कभी भी ले सकते हैं। खाने से पहले ले सकते हैं, खाने के बाद ले सकते हैं, खाने के साथ ले सकते हैं। ऐसा कोई अलग से स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपको खाने से पहले लेना है या बाद में लेना है, या सुबह को लेना है या रात को लेना है या दोपहर को लेना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिन में कभी भी किसी भी वक्त ले सकते हैं, खाने से पहले या खाने के बाद। पर वो एक बारी में लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि तोड़ के बार बार लिया जाए, उसको एक ही बार में पूरी तरह से लेना जरूरी है। ठीक है। और आप जो दूसरा सवाल कर रहे थे कि नाखून के जरिए फैल सकता है, जी बिल्कुल फैल सकता है। क्योंकि नाखून भी हमारा जो है, अगर हम नाखून बड़े कर लेते हैं तो उनका साफ सफाई इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं या शौच कर रहे होते हैं तो उसका गंदगी कभी कभी साबुन से भी साफ नहीं हो पाता है, तो उसमें रह जाता है। तो उसी हाथ से जब हम बिना साफ किए खाना खा रहे हैं तो वो, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो लोग इन्फेक्टेड इंसान हैं वो शौच के जरिए ही वो कीड़ा बाहर निकालते हैं शरीर से। जी हाँ। तो वो अगर सही से साफ नहीं हुआ तो छोटा छोटा कीड़ा, कभी भी हमने बात किया कि कभी कभी नंगे आंखों से दिखेगा भी नहीं, तो वो नाखून के अंदर फंस के रह सकता है। तो उस हाथों से जब हम खाना खाते हैं साफ बिना किए तो वो खाना मुंह के अंदर जाता है, नाखून भी जाता है, तो कीड़ा मुंह के अंदर जाता है। तो नाखून के जरिए, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि छोटा मोटा चोट हम लोग को हाथ पे लग जाती है, हमको पता भी नहीं चलता, वो एक क्रैक होता है, उसके जरिए कीड़ा अंदर घुस के शरीर में पहुंच सकता है। जी। तो ऐसा नहीं है कि नाखून के जरिए बराबर मतलब अंदर जाने का बहुत ज्यादा संभावना है। इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि नाखून छोटी हो, और अगर बड़ी नाखून रखनी है तो रेगुलर साफ सफाई करनी है। और शौच के बाद अच्छे से हाथ धोनी है। खाना खाने से पहले हाथ धो के खाना खाना है, बिना हाथ धोए कभी भी खाना नहीं खाना। जी जी बिल्कुल। सुंदर जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको मिल गया होगा। कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। हम बात कर रहे थे कि लोगों में सजगता कितनी जरूरी है। मतलब काफी लोगों को पता नहीं होता है, और वो कीड़ा नहीं मतलब होता है बड़ा कि होते कीड़ा बड़ा होते जा रहा है, या कीड़ा बोल के कुछ है भी, मतलब उससे अगर भी मोशन आप जिस तरह से बता रही थी कि मोशन अगर नहीं हो रहा है तो वो नहीं होगा, तो क्या हम तब ऐसे नहीं इलाज करा सकते हैं कि नहीं हो रहा है हाँ, जब मोशन नहीं हो रहा है, स्टेज में पहुंच गया, तब तो बहुत एडवांस तक पहुंच गया कि ये मोशन नहीं हो रहा है कीड़ा की वजह से। अब मोशन नहीं, बड़ा रूप धारण कर लेता है, धारण कर लिया होता है, तभी मोशन होना बंद होगा। उससे पहले मोशन होना बंद नहीं होगा। तो वो तब तक समझ लेने से भी शायद हम लोग ऑपरेशन रोक नहीं सकेंगे। ठीक है। तो यही है कि पहले से पता लगाना जरूरी है। तो हमारे देश में जैसे शिक्षा की मतलब शिक्षित लोग सिर्फ 53-54% ही है। जी जी। तो जो अशिक्षित है उनको पता भी नहीं होता है कि कीड़ा बोल के भी कुछ चीज है। तो इसीलिए उनको पता नहीं होता कि शरीर में जो समस्याएं हो रही है वो कीड़ा की वजह से हो रही है। तो ऐसे वो बिना ट्रीटमेंट के रह जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि ट्रीटमेंट नहीं हुआ।
अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी कीड़ा बड़ा रूप धारण कर सकता है। जैसे इन कुछ लोगों ने बोला कि हम लोग दवाई दे रहे हैं पर कीड़ा ठीक नहीं होता, कीड़ा बढ़ते जाता है, बार बार हो रहा है। ऐसा हो तो सबको पता नहीं होता कि कीड़ा बड़ों को भी हो सकता है, उनको भी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो बड़ों से बार बार करके छोटे बच्चों को भी इन्फेक्शन हो रहा है, एक चीज है। और एक चीज हम लोग मानते हैं कि इम्यूनो सप्रेशन, मतलब शरीर में पहले से ही दूसरे किसी वजह से प्रतिरोध क्षमता कम है जी। तो शरीर का कुछ कुछ कीड़ा होता है जो नॉर्मली ही प्रेजेंट होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता हम लोगों को। वो इन्फेक्टिव नहीं है, वो शरीर का कोई क्षति नहीं करता, वो अच्छा कीड़ा होता है। तो जब कोई बच्चे का या कोई बड़े का शरीर का प्रतिरोध क्षमता पहले से ही कम होती है, तो वही अच्छा वाला कीड़ा खराब रूप धारण कर सकता है जी। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉर्मल वाला कीड़ा ही ट्रीटमेंट से ठीक ना हो रहा हो। तो जब कोई कीड़ा बड़ा रूप धारण कर लेता है तो हम लोग को वही संदेह होता है कि पहले से उसको कोई, मतलब हेल्दी पेशेंट है, शिक्षित पेशेंट है, जिसको कीड़ा के बारे में पता है, दवाई भी लिया है, उसके बावजूद इतना खराब स्थिति में पहुंच गया, तो हम लोग को संदेह होता है कि उसको कोई अंडरलाइंग कुछ अलग चीज तो नहीं है। जैसे किसी वजह से प्रतिरोध क्षमता कम तो नहीं है, जैसे टीबी की बीमारी बोलिए या फिर HIV बोलिए, ये सब डिजीजेज में हमारे प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है। तो कीड़ा का दवाई लेने के बावजूद भी कीड़ा बड़ा रूप धारण कर सकता है ऐसे सिचुएशन में। जी बिल्कुल। जिस तरह से आपने बताया कि ये कृमि जो है पेट में होती है, क्या ये हमारे शरीर के कोई और हिस्से में जा सकता है क्या? हाँ, जा सकता है। जैसे मैंने बोला ब्रेन में जा सकता है, आँख में, ब्रेन में, आँख में भी जा सकता है कभी कभार। फिर जैसे गॉल ब्लैडर में जा सकता है। गॉल ब्लैडर का जो पित्त नाली जिसको बोलते हैं जी, पित्त थली गॉल ब्लैडर है, उससे नाली निकलता है, नाली जाके आपका खाद्य नाली में जाके मिलता है। अब कृमि क्या करता है, धीरे धीरे जाते जाते वो उस नाली के अंदर घुस जाता है जी। तो उधर जाने से क्या होता है, वो पित्त जो है वो बाहर नहीं आ पाता है, तो उससे जॉन्डिस हो जाता है बच्चे को हो या बड़े को हो। तो वहां भी जा सकता है। अगर हम लोग सही से ट्रीट नहीं किए तो वो कीड़ा लीवर में जा सकता है, कीड़ा लंग्स में जा सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, क्योंकि वो रक्त में जाता है और वहां से पूरे शरीर में फैलता है। तो एक बार रक्त में जब चला गया तो वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी ऑर्गन में जाके बैठ सकता है और उधर में इन्फेक्शन कर सकता है। अच्छा, बिल्कुल। और जो बच्चे मतलब स्वस्थ है और वो सभी को दवा दे रहे हैं, अगर वो लेता है तो ऐसी कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, साइड इफेक्ट उसका बहुत कम है और लेने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो नहीं लेने से जितना समस्या है उससे अच्छा ले लेने से समस्या बहुत कम है। इसीलिए जो जिनको कीड़ा का कोई भी साइन सिम्टम नहीं है, वो भी बच्चे भी कीड़े का दवाई ले सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा उससे जी। डॉक्टर समाहिता, इस कीड़े के अलावा भी हमारे शरीर में, हमारे पेट में और भी कीड़े होते हैं, पर जो दवा ये दिया जा रहा है ये सबके लिए मतलब है कि स्पेशली हमें? देखिए, बहुत सारे अलग अलग तरीके का कीड़ा है जो सबको इन्फेक्ट नहीं करता है। कुछ कीड़े हैं जो मैंने बोला प्रतिरोध क्षमता जिनको कम है उन्हीं को इन्फेक्ट करता है और नॉर्मल लोगों को इन्फेक्ट नहीं करता। अब उनके लिए अलग दवाई होती है, और भी तरीके का कीड़ा है उनके लिए अलग दवाई होती है। पर हम जो कीड़े का दवाई साधारण तरीके से सबको बांटते हैं या सबको देते हैं, वो जो साधारण कीड़े हैं जो शरीर में जाते हैं और बीमारी फैलाते हैं, उनके लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा कीड़ा है जो नॉर्मली इंसान में नहीं होता, या फिर ऐसा भी होता है कि कभी कभार जैसे सुअर जो होता है, सुअर का मीट खाने से, अनकुक्ड स्पेशली अच्छे से पकाया नहीं गया हो, वैसा वाला मीट खाने से भी कीड़ा हो सकता है। वो जो कीड़ा होता है उसके लिए दवाई अलग होता है। अच्छा, तो ऐसा है कि अलग अलग कीड़े के लिए दवाई अलग होता है, पर हम जो दवाई देते हैं वो सबसे कॉमन जो कीड़े हैं उसके लिए अच्छा है, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो सबसे कॉमन कीड़ा को ही हम लोग को ट्रीट करना है, वो जनरल पॉपुलेशन में 90% होगा। अच्छा, और बाकी कीड़े 10% होंगे। तो वो जब प्रेजेंट करेंगे तो वो अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम वो दवाई का साइड इफेक्ट भी ज्यादा है, उनका लेने के लिए सुपरविजन भी चाहिए होता है, बहुत समस्या क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए वो दवाई हम किसी को नहीं देते ऐसे। जो अगर हम नॉर्मल जनरल वाला दवाई दे दें तो 90% कीड़ा क्लियर हो जाएगा, 10% बचेगा। तो ये तो इसीलिए हम लोग वही दवाई देते हैं। अच्छा, जिस तरह से कहा जाता है कि ये जो कीड़ा है ये आंख में, ब्रेन में चला जाता है, तो ये किस स्टेज पर चला जाता है, कैसे ऐसे होता है?
जी, ऐसा होता है कि सोचिए अगर ट्रीटमेंट सही टाइम पर नहीं किया गया तो वो कीड़ा धीरे धीरे जब ऐसे खाद्य नाली से लटकते रहता है तो धीरे धीरे उसको हार्म करते रहता है। उसमें से वो ब्लड स्ट्रीम जिसको बोलते हैं हम, खून में चला जाता है। खून में जाके धीरे, खून तो पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है तो वो ब्रेन में भी जाता है। फिर ब्रेन के अंदर जाके छोटा छोटा जो ब्रेन का नाली है उधर में वो अटक जाता है। तो धीरे धीरे वहां पे जाके उसके अंदर वो कीड़ा अंदर जाके उसको उतना पोषण नहीं मिलता जितना उसको खाद्य नाली में मिल रहा था। तो वो धीरे धीरे उधर अटक के दम घुटने लगता है। दम घुटने से उसके शरीर में से खराब तरीके का टॉक्सिन जो हम बोलते हैं वो निकलने लगता है। तो उसके साथ रिएक्शन होता है हमारे शरीर का। तो उसके चारों तरफ ना एक दीवार जैसा बन जाता है। साधारण तरीके से क्या होता है कि कीड़ा उसके अंदर मर जाता है, पर उसका जो रिएक्शन है उसी वजह से फिट्स आने लगते हैं धीरे धीरे। तो उसके लिए फिट्स आता है। तो उस टाइम पे कीड़े का दवाई से ज्यादा जरूरी हमारे लिए होता है कि फिट्स को कंट्रोल करना। लेकिन वो यूजुअली इसी स्टेज में होता है कि हम लोग कीड़े को बहुत दिन से नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं, ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं सही तरीके से, तभी जाके ये सब होता है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर समायता, अब चलते चलते आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? जी, हम कहना चाहेंगे कि कीड़ा जो है एक बहुत ही कॉमन बीमारी होती है। ये बच्चे, बूढ़े, बड़े सबको होता है। तो इसीलिए कीड़ा का दवाई जब बच्चों को स्कूल में दिया जा रहा हो वो कभी भी उपेक्षा ना करके सबको दवाई देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। दवाई देने से बच्चे को अच्छा ही होगा, बच्चे के लिए भला ही होगा, उसको क्षति नहीं होगा। तो इसीलिए बच्चे को कीड़ा का दवाई दीजिए। और कीड़े के दवाई के साथ साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है स्वच्छता रखना, साफ सफाई रखना, पानी उबाल के साफ पानी पीना, हाथ अच्छे से धोना, शौच करना, एक सैनिटरी टॉयलेट जिसको हम बोलते हैं, साफ सुथरे जगह पे शौच करना जरूरी है। घर पे पोछा लगाना जरूरी है रेगुलर। जो कपड़े हम पहन रहे हैं उनको साफ करना जरूरी है। तो जैसे जितना जरूरी है हमारे लिए शौच, उतना ही साफ सफाई, स्वच्छता, उतना ही जरूरी है कीड़ा का दवाई। सो दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो कीड़ा हम जड़ से मिटा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर समायता, आज आप हमारे कार्यक्रम में आई, अपना कीमती समय दिया, साथ ही इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद जी। तो दर्शकों, जिस तरह से आज हमने बात की कि किस तरह से बच्चों के साथ साथ सभी को ये समस्या, कृमि की समस्या हो सकती है, तो जो उपाय आपको बताया गया है उसे आप फॉलो करें और स्वस्थ रहें। और हम आपको ये भी बता दें कि हमारा जो दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर है वो अब सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हो चुका है। जी हाँ, अब आप घर के अलावा कहीं पर भी कभी भी हमारे कार्यक्रम देख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। अब आपको बता दें कि ट्विटर हैंडल हमारा है @DDK_पोर्ट ब्लेयर, फेसबुक आईडी है दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर, और यूट्यूब चैनल पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। आपको हम ये भी बता दें कि आज के इस कार्यक्रम से जुड़े अगर आप कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। सुझाव भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा पता, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, डिलानीपुर, हेडो पोस्ट 744102। साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hopddkportblair@gmail.com। तो दर्शकों, आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। अब आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।